ओम शांति। 24 जुलाई 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/12/1991। आज बाबा ने इस मुरली के अंदर हम बच्चों को जो समझाया, बाबा कहते हैं कि हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी। बाबा कहे कि ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। बाबा कहते हैं हर कर्म में ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर एक कर्म में भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में समझाया है। कर्म क्या है? हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आने के बाद कर्म के बिना रह नहीं सकते। हम बैठे हैं, यह भी कर्म है। हम देख रहे हैं, यह भी कर्म है। परंतु बाबा कहता है कि इन सभी कर्मों में ईमानदारी का प्रयोग करना है, और यदि हम ईमानदारी का प्रयोग करेंगे तो ही तपस्या कहलाएगी। तो आज की मुरली, आज के बाबा के महावाक्य, हर कर्म में ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी कुमार और कुमारियों में बाबा कहे कि तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं बाबा ने पहले भी सुनाई हैं, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। बाबा कहे कि ईमानदारी ही एक तपस्वी बच्चे की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्टी होगी। बाबा ने जो श्रीमत दी है उसमें चलने में ऑनेस्टी होगी, ईमानदार होगा। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। कई बार हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, परंतु हम बाप के, यज्ञ के, ब्राह्मण परिवार के वफादार बच्चे नहीं होते। हम रहते किसी सेंटर पर हैं, बुद्धि कहीं फंसी होती है। हमें सेवा मिली कुछ होती है, बुद्धि कहीं फंसी होती है। इसलिए बाबा कहे ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती हैं। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा। बाबा कहे चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने क्या भर दिया? बाबा कहे कि श्रीमत भर दी। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी,
ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। बाबा कहे, यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। बाबा कहते साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। बाबा ने फिर पूछा कि थकते क्यों हैं? तो चलते चलते श्रीमत के इशारों में क्या मिक्स हो जाता है? बाबा ने समझाया, मनमत परमत मिक्स कर देते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा? किस स्पीड से चलेगा? और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गंवाया, अनेक श्वास गंवाया, सर्व शक्तियाँ गंवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है। और क्या निशानी बाबा बता रहे हैं? वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। क्या मिला है? ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। तो संगम युग का सबसे बड़ा खजाना समय, उसको वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड किससे भी ज़्यादा है? बाबा कहते हैं वर्ष से भी ज़्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गंवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे।
अगर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व ज्ञान को स्वयं प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी क्या कहेंगे बाबा? वेस्ट कहा जाएगा। कितना अच्छा बाबा ने बताया। अगर सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को व ज्ञान को स्वयं प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो क्या होगा वो? तो बाबा कहते हैं वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्टी की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन है ही कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्वयं की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में क्या करके दिखाएगा? प्रॉफिट करके दिखाए। बाबा कहते हैं ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्टी की निशानी है वेस्ट नहीं करना। क्या करना? प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। बाबा कहते अपना तन, मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सब ने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी ना। बाबा पूछते आप सब ने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आयवेल के लिए किनारे करके रखा है। आयवेल के लिए किनारे कर रखना यह समझदारी है क्या? जितना ही मेरा होगा उतना ही, जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें क्या होती हैं? बाबा कहते हैं हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है। बाबा कहते ये भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं कि ये मेरे मेरे का फेरा है। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। बाबा कहते लेकिन धन ही नहीं, वस्तु भी धन है। बाबा कहेंगे कि सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? बाबा ने पूछा। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना, बाबा कहते कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना
या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, और चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। तो प्रवृत्ति वाले माना ग्रस्त में रहने वाले। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। बाबा कहता है नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करें। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्टी की निशानी वह अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण, है ना, बाबा कहता है कई बार अपने बुद्धि के अलबेले के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन। बाबा इसे क्या कहेंगे? अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं। कौन सा स्लोगन बाबा कहते हैं? कम खर्च बाला नसीन। कम खर्चा बाला नसीन, यह है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो क्या नहीं बने? बाबा कहते प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं और ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? ये बाबा पूछते हैं बच्चों से। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? बाबा कहते क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो क्या? जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का
परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। बाबा कहे कि जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, ब्राह्मण परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, यह भी चेक करो। बाबा कहे ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं। अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। बाबा कहते कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वालों को आज नहीं तो कल क्या कर देंगे। बाबा कहते विश्वास में ला ही लेंगे। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। कितना गहरा पॉइंट बाबा ने बताया है। बाबा कहते हैं बच्चे ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, ईमानदार है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? बाबा ने हम बच्चों से पूछा किस तपस्या वर्ष में क्या करना है। अभी नहीं, अभी भी बाबा कहते अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को वेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए, बाबा कहते देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। दादी जी से
बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो, यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये बाबा ने दादियों के लिए याद प्यार भेजा। वरदान। मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। स्पष्टीकरण। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर। वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारा हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। स्लोगन। अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। ओम शांति, ओम शांति। 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति पुंज हूँ, दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया। देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा। वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है।
मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार, चंद्रमा से भी दूर, तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन देख रही हूँ बाप दादा को अपने सन्मुख, फरिश्तों के बादशाह चमकीली ड्रेस के साथ, उनकी भ्रकुटी में विराजमान श्री बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। श्री बाबा से शक्तियाँ निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही हैं, मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।